हूँ। तो चलिए दोस्तों, शनिदेव की कथा का आरंभ करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी दोस्तों। जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वे सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा स्वयं तपस्या करने के लिए चली गई। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सह नहीं पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ दोस्तों, उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी। इसलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को क्रोध आ गया क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और छाया एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने के लिए प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, 9 ग्रहों में तुम्हारा विशेष महत्व और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव 9 ग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। इस अपमान से शनिदेव क्रोधित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, जिससे सूर्यदेव काले पड़ गए। बाद में सूर्यदेव ने शनिदेव से क्षमा मांगी, तब जाकर शनिदेव का क्रोध शांत हुआ। और इसी तरीके से दोस्तों शनिदेव की कथा की समाप्ति